आप सभी को महाशिवरात्रि अर्थात महाशिव की रात्रि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब जर्जर शरीर हो जाते हैं तो कोई जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े, कुछ भी मनुष्य योनि हो, जब शरीर जर्जर हो जाता है और इसमें रहने वाला जीवन तमाम कष्टों को उठाने लगता है, इतने कष्ट हो जाते हैं कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो वो जीवन फैसला लेता है कि अब ये तो भाई टूट रहा है, ये घर तो टूट रहा है, हमारे रहने लायक नहीं बना, तो अब छोड़ा जाए, इसको गिरा के नया बनाया जाए। उससे मृत्यु कहते हैं। कुछ भी हानि के लिए नहीं है, सब कुछ लाभ के लिए। गुरु भी माया से ग्रस्त है और शिष्य भी माया से ग्रस्त है, दोनों मोह माया में पड़े। जब तक बाबा जैसा पूर्ण गुरु नहीं होता तब तक स्थूल जगत हो चाहे सूक्ष्म जगत हो, आप माया के ही वशीभूत होते हैं, क्योंकि आपको माया बहुत प्रिय है। 17 तारीख को आनंद दरबार है, उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पिछली बार भी 50-60 हज़ार लोग आए गए। हमेशा देखो आपकी जो इच्छा शक्ति ना वो मजबूत होनी चाहिए। कुछ कमज़ोर लोग होते हैं जिनके ऊपर कुछ चीज़ें नियंत्रण कर लेती हो चिल्ला के। अरे दरबार तो एक दिन के अनुष्ठान में 400 प्रकार की स्तुतियाँ एक दिन में नष्ट कर देता है, जिसकी औषधि संसार में नहीं। यहाँ तो लाखों प्रमाण हैं, लिखा पढ़ी में प्रमाण है, आप सब प्रमाण ही हो। जब तक ये मिट्टी का शरीर है तब तक तो रोग कष्ट आते ही जाते रहते नहीं, लेकिन एक अंदर गहरे में भाव रहता है कि कोई भी कष्ट आएगा तो हमारे माँ और बाबा हैं, तो सब चला जाएगा क्षण में, एक संकल्प में हो जाएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि अर्थात महाशिव की रात्रि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव का ध्यान करते ही शिवलिंग याद आता है, शिवलिंग समझ में आता है। चित्र का ध्यान करते हैं तो एक पुरुष ध्यान आता है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, नंदी की सवारी, साथ में माँ पार्वती। और विस्तार होता है जब तो श्री गणेश और श्री कार्तिकेय, फिर उनकी सवारियाँ, सब शिव से ही उत्पन्न है। विस्तार करते चले जाओ, उस विस्तार से लेके पूरी सृष्टि में जो विस्तार दिखता है वो शिव के ही कारण है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है और व्यक्ति हो भी नहीं सकते। शिव हमारा आधार है, पूरी सृष्टि का आधार है शिव। इस सृष्टि में सृजन का जो आधार है वो शिव है और विध्वंस का भी आधार शिव ही है। खेल जैसा है, बनाना भी बिगाड़ना भी। बिगाड़ना इसलिए है कि कुछ नया बनाना है, बिगाड़ना किसी का नुकसान करना ऐसा नहीं है। जैसे आपका मकान जर्जर हो जाए, टूटने पे आ जाए, टपकने लगे, कभी लगे छत गिर जाएगी, तो आप मकान पूरा गिरा के फिर से नया बनाते हो। तो ये मकान गिराना नहीं हुआ, ये सृजन हुआ, नया निर्माण हुआ कि आपको लगा अब ये बहुत पुराना हो गया, जर्जर हो गया, तो नया सृजन हो। ऐसे ही जब कोई भी जीव या मनुष्य जब जर्जर शरीर हो जाते हैं तो कोई जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े, कुछ भी मनुष्य योनि हो, जब शरीर जर्जर हो जाता है और इसमें रहने वाला जीवन तमाम कष्टों को उठाने लगता है, इतने कष्ट हो जाते हैं कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो वो जीवन फैसला लेता है कि अब ये तो भाई टूट रहा है, ये घर तो टूट रहा है, हमारे रहने लायक नहीं बना, तो अब छोड़ा जाए, इसको गिरा के नया बनाया जाए। उससे मृत्यु कहते हैं। तत्काल ही नया जन्म होता है, वो किसी भी योनि में हो, लेकिन जन्म होता है, वो सृजन हो गया। जैसे किसी का पुराना मकान हो, कहा जाए भाई तोड़ के नया बनाना, तो कलेजे पे हाथ रख लेता, अरे भैया कैसे तोड़ें इसको, हमारे दादा ने बनवाया था। बहुत अंदर भय आता है, मोह होता है उससे, अरे ऐसे कैसे टूट जाएगा भाई। जो बड़े दिल वाले होते कहते गिरा दो इसको, नया बनाते हैं, धीरे धीरे बनाएंगे, नया बनाएंगे और फिर से रहेंगे, फिर से कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो जीवन में हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि कुछ भी नुकसान के लिए नहीं है, कुछ भी हानि नहीं है, कुछ भी हानि के लिए नहीं है, सब कुछ लाभ के लिए है। फर्क इतना है कि लाभ इधर दिख रहा है, ज़्यादा लाभ दिख रहा है, हानि इधर नीचे दिख रही है। तो जहाँ धीरे धीरे लाभ कम हो गया है उसे हमने हानि मान लिया, लेकिन वो लाभ कम है केवल। तो हम ईश्वर से जुड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा लाभ कम है प्रभु,
उस लाभ को बढ़ाने की कृपा करें। हम पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं। तो ईश्वर से आपको शक्ति मिलती है, आपके संकल्प के कारण दरबार आपको शक्ति देता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपकी जीने की इच्छा बढ़ाता है, इच्छा शक्ति बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है, और आप पुरुषार्थ करते हैं तो उसका परिणाम भी बहुत सुंदर आता है। तो ऐसे ही शिव को समझना है कि नुकसान कुछ नहीं है, सब लाभ है, लाभ ही लाभ है। इस संसार में जो कुछ भी दिखता है, हमारे महापुरुषों ने कहा जो कुछ दिख रहा है सब माया है। इन दो आँखों से जो दिख रहा है वो सब माया है। हम तो कह रहे हैं जो इस तीसरी आँख से भी लोग देखते हैं ना, 90% उसमें भी माया ही है। गुरु भी माया से ग्रस्त है, वो शिष्य भी माया से ग्रस्त है, दोनों मोह माया में पड़े। जब तक बाबा जैसा पूर्ण गुरु नहीं होता तब तक स्थूल जगत हो चाहे सूक्ष्म जगत हो, आप माया के ही वशीभूत होते हैं, क्योंकि आपको माया बहुत प्रिय है। वो आपकी इच्छा है, वो आपके विचार में है, वो आपकी आशाओं का केंद्र है माया। इसलिए चारों तरफ जो स्मृतियां आपके घेरेंगी आपको, वो भी मायावी ही होंगी, ध्यान रखो। माया से मुक्ति का संकल्प ही गहरा संकल्प, दृढ़ संकल्प पूर्ण गुरु के समक्ष आपको मोह माया से मुक्ति दिला सकता है, और कोई माया से मुक्ति दिलाने में इस धरती में सक्षम नहीं है। हम बहुत देखते हैं, अच्छे अच्छे साधकों को देखते हैं, साधु संतों को देखते हैं, बेचारे बहुत बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। परंपराएं इतना दूषित हो गई हैं कि गुरु भी फंसे और चेले भी फंसे। साफ दिखता है ये बेचारे कहीं आगे गति नहीं कर पा रहे, इनके चेले भी रोगों कष्टों में, तमाम समस्याओं में फंसे पड़े। तमाम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट। कुछ ऐसे भी मिलती हैं परंपराएं जो बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, लेकिन उंगली में गिनी जाने वाली परंपराएं हैं जो उन महागुरुओं के कारण सुरक्षित हैं, पवित्र हैं। लेकिन कहा जाए कि 99% समस्याएं खड़ी हो गई परंपराओं में। इन परंपराओं को फिर से परिशीलन की आवश्यकता है, पुनः से महागुरुओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि तमाम संप्रदायों में, तमाम परंपराओं में जुड़ने के बाद भी कष्ट बने हुए, समस्याएं जाने का नाम नहीं लेती, जितना हटाने की कोशिश करते उतना नज़दीक आती। वैदिक प्रक्रियाएं, जितनी वैदिक अनुष्ठान थे, सब ने तिलांजलि दे दी, कुछ नहीं होता इससे, बताते हैं। अरे दरबार तो एक दिन के अनुष्ठान में 400 प्रकार की स्मृतियां एक दिन में नष्ट कर देता है, जिसकी औषधि संसार में नहीं है। यहाँ तो लाखों प्रमाण हैं, लिखा पढ़ी में प्रमाण हैं, आप सब प्रमाण ही हो। जब तक ये मिट्टी का शरीर है तब तक तो रोग कष्ट आते ही जाते रहते हैं नए नए, लेकिन एक अंदर गहरे में भाव रहता है कि कोई भी कष्ट आएगा तो हमारे माँ और बाबा हैं, तो सब चला जाएगा क्षण में, एक संकल्प में उड़ जाएगा। दरबार ने इसीलिए आनंद दरबार को सक्रिय किया, जिसमें लोग भाग लेते हैं, निःशुल्क भाग लेते हैं, और कैसे भी जुड़ के अपने आप को धीरे धीरे स्वस्थ करते रहते हैं। अगर इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी है तो दरबार में एक दिवसीय अनुष्ठान है ही, अच्छे से बातचीत करके, समझ के, आकलन करके कि हाँ क्या मेरे अनुकूल है, क्या मेरी क्षमता है करने की, जरूर करते हैं लोग। बहुत से लोग आनंद दरबार में आते हैं, उनको पहले आनंद दरबार में इतना लाभ मिलता है, वो कहते नहीं भैया हम तो सीधे एक दिवसीय अनुष्ठान करेंगे, वनडे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो आने में इतना लाभ हो गया, तो अनुष्ठान में कितना होगा, एक प्रमाण मिलता है। कुछ लोग आनंद दरबार में आते हैं पहली बार, तमाम आसुरी शक्तियाँ, गंदगी रहती हैं, सूक्ष्म जगत में उनकी कस की कुटाई होती है, उसका कष्ट उसको ही महसूस हो सकता है जो आनंद दरबार में भाग ले रहा है, लेकिन उससे वो नकारात्मक नहीं है, अच्छा है। कुटाई पिटाई होके वो चीजें भी सब नष्ट होती हैं, हटती हैं। जैसे कपड़े से मैल छांटना है तो कुटाई करनी पड़ती मुंगरी से। जितनी बच्चियां बैठी हैं सब वो जानती हैं मुंगरी से पीटे बगैर कपड़े से मैल निकलता नहीं, साबुन चाहे जितना लगा लो। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में जब तक इनकी कुटाई पिटाई होके उठा पटक पटक के नहीं मारे जाते, तब तक ये मैल धुलता नहीं है, बाहर निकलता नहीं है। तो प्रक्रिया है वो, उसमें घबराना नहीं है, जुड़े रहना है। आनंद दरबार के लिए भी शक्ति खोली गई कि भाई आप लोग आएँ और जुड़ो आराम से। जो ध्यान साधना कराते हैं, तमाम
प्रक्रिया कराते हैं। जो शनिवार का संकल्प है वो तो जो लोग एक दिवसीय अनुष्ठान कर चुके हैं उनके लिए होता है। जो मंगल का संकल्प है मंगलवार का, वो जो लोग पहली बार जुड़ते हैं उनके लिए होता है। पहली बार जुड़े हैं या अभी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं उनके लिए होता है। शनिवार का संकल्प उनके लिए जिनका एक दिवसीय अनुष्ठान पूरा है। आपको ये सूचना देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज दरबार में उस महाशक्ति का आगमन हुआ है जो आपकी ध्यान साधना से आपके कष्टों को दूर करेगी। केवल ध्यान साधना से आपके कष्ट जाने लगेंगे। दरबार से जुड़े और ध्यान साधना करते गए, कष्ट रोग स्थूल में खत्म होते गए। अभी तो सूक्ष्म में खत्म हो जाते थे, तत्काल स्थूल में खत्म होते जाएंगे, निकल निकल के आपको दिखेगा, महसूस होगा कि मेरा स्थूल रूप में कष्ट मेरा जा रहा है, निकल रहा है, टूट रहा है, खत्म हो रहा है और हम स्वस्थ हुए। मशीनें बताएंगी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की कि हाँ भैया अभी तो ये रोगी था, अभी तो स्वस्थ हो गया। वो दिन दूर नहीं जब सनातन वैदिक परंपरा का, हमारे ऋषि मुनियों के दिए गए विज्ञान का, इस मनुष्य जाति के कल्याण के लिए उनके किए गए श्रम का मूल्यांकन का नहीं, अनुभव का समय आया है। मूल्यांकन बहुत कर लिया, क्या होता है क्या नहीं होता, होता भी है कि नहीं भी होता है, पता नहीं कैसे होता है, क्यों होता है, ये समय गया। अब समय आया अनुभव का। जैसे आपने दोपहर में ध्यान साधना की, तो आया है समय अनुभव का, एक्सपीरियंस का। आप देखते हो ना दरबार टीवी चैनल्स पे लोग बड़ा ऑथेंटिक मानते हैं उन सबको, अच्छी बात है। जब वहाँ बैठ के दरबार ऐसे ऐसे करके सबके कष्ट हटा देता है, जिन्होंने प्रक्रिया नहीं करी तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं। जब सही ऊर्जा से आप मिलते हैं, आपका संकल्प तो पहले से बना हुआ है, पैदाइशी संकल्प है कि हम स्वस्थ रहना चाहिए, हमें स्वस्थ रहेंगे, हमें बीमारी स्वीकार नहीं, तो वो संकल्प दरबार सेकंडों में पूरा करा देता है। ऊर्जा दिया दरबार से, पूरा हो गया। उसके पास नहीं ऊर्जा है तो क्या हुआ। तो दरबार की जब वैदिक प्रक्रिया करते हैं तो एक विशाल ऊर्जा, एक विराट ऊर्जा आपके साथ होती है। या आप पद यात्रा करके आते हैं तो भी अनुष्ठान का पुण्य मिलता है आपको। ये आनंद दरबार ज्वाइन करते हैं धीरे धीरे करके, 11 महीने का हर महीने एक आनंद दरबार आपने ज्वाइन किया, आपको अपने आप पुण्य मिलते हैं। दरबार से जुड़े रहे, जिसकी जो मर्जी आई, अपना कभी सिद्धमन ले लिया, कभी प्रज्वलित कर लिया, जो भी जिसकी क्षमता है अपना पुण्य मिलते हैं उससे। कोई भी अनुष्ठान यज्ञ करने से आपको उसके पुण्य मिलते ही मिलते हैं, जो आपकी क्षमता है। करें क्षमता नहीं है तो जुड़े रहें आस्था विश्वास श्रद्धा से, उससे भी आप स्वस्थ होते हैं। तो आज जो ये महाशिव की रात्रि है, महाशिवरात्रि है, बहुत ही आपके लिए आज लाभदायी होने वाली है। जो लोग यहाँ बैठे हैं या घर में लाइव बैठ के देख रहे हैं और ध्यान साधना भी करेंगे साथ में, अपनी सिद्ध ग्यारी जला के मंदिर में रख दें और दूसरे कक्ष में आ करके कर सकते हैं, तो उसका लाभ मिलता ही मिलता है। सुबह जितने लोगों ने दरबार में बैठ के ध्यान साधना की है उनके तमाम कष्ट गए। ऐसे कितने लोग जिनके कष्ट गए सुबह के ध्यान साधना में, देखिए कितने हाथ उठ रहे हैं, लगभग सभी। अभी जो शक्ति खुलने जा रही है, जिस महाशक्ति का आगमन हुआ, जिससे आप जुड़ने जा रहे हैं, सब पूरा संप्रदाय जुड़ने जा रहा है। श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय, परम पूजनी बाबा जी का संप्रदाय, पंडित श्री राधा रमन मिश्र जी का संप्रदाय बनाया हुआ। इसमें जितने दीक्षित लोग हैं, चाहे तंत्र क्रिया योग में दीक्षित हो, किसी भी लेवल पे हो, चाहे मंत्र दीक्षा से दीक्षित हो, या जिनके पास अभी दीक्षा नहीं ले पाए किसी कारण से, एक दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य हैं, सभी में बहुत तेजी से सक्रिय। और जो भी नहीं कर पाए उनमें धीरे 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 उनकी भी आस्था विश्वास और श्रद्धा से उनके भी कष्ट जाते हैं। जो भी जुड़ता है इस आनंद दरबार के साथ उसको आनंद ही आनंद होता है। भगवान आपके तमाम अनुष्ठानों के भूखे नहीं है, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। आपके भाव से चलता है सब। भाव विचार ही आपका स्वास्थ्य है, और भाव विचार गड़बड़ है तो वही आपका रोग है। तो आज की जो रात्रि है, जागना है आपको, जितना जाग सको जागना है। ब्रह्म मुहूर्त के पहले सोना नहीं। दरबार में जो प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है, तो आज भी होगा, रोज ही होता है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे शुरू होता है। तो यहाँ से उठने के बाद, ध्यान साधना के बाद, रुद्राभिषेक का पुण्य लूट लेना, सब लोग मिल के लूट रहे हैं। और उसके बाद चादर तान के सोना, 10 के पहले उठना नहीं, 10-11 बजे तक सो। 17 तारीख को आनंद दरबार है, उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पिछली बार भी 50-60 हज़ार लोग आए गए बाबा के जन्मोत्सव में और आनंद दरबार में। इस बार भी आनंद दरबार है 17 तारीख को, 17 फरवरी परसों, और 18-19 को जो 10वें लेवल से लेके 15वें लेवल तक के तंत्र साधक हैं, तंत्र क्रिया योग में शामिल हैं,
उनके साथ 2 दिन पूरा लगाएंगे। उनके साथ यहाँ पर तमाम अनुष्ठान, तमाम उनके साथ बैठ करके ध्यान साधना की विधियाँ, उनकी समस्याएं, सभी कुछ देखेंगे कि कैसे वो एकदम आगे तीव्र गति से चल सके और आगे कैसे वो गति करेंगे। जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाबा माँ से जुड़ करके आस्था, विश्वास, श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम होते ही रहेंगे, जगह जगह हर कार्यक्रम की सूचना मिलेगी। तो आज हम लोग सबसे पहले एक ध्यान साधना पे ध्यान देंगे ताकि आपका जो शरीर है उसके कष्ट भी जाएं, स्थूल रूप से आपका जो मन है उसके भी कष्ट जाएं, और जो आपके जप तप ध्यान साधना में अवरोध है वह भी जाएं। तो सभी लोग तैयार हो जाएं ध्यान साधना के लिए भी। हमेशा देखो, आपकी जो इच्छा शक्ति ना वो मजबूत होनी चाहिए। आप पे कोई कंट्रोल करे, आप कोई स्वीकार नहीं, ये किसी को स्वीकार नहीं कि कोई इसको कंट्रोल करे, उसके ऊपर नियंत्रण करे। कुछ कमजोर लोग होते हैं जिनके ऊपर कुछ चीजें नियंत्रण कर लेती, हो चिल्लाते। अरे भाई, तुम नियंत्रण करो, स्वनियंत्रण होता है। जहाँ कमजोर पड़े गया, फिसल गए। पूरी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को आगे रखना है। दरबार तो खींच के नोच के निकाल ही देता है कष्ट आपका। इस दरबार से जुड़ने के बाद तमाम रोग कष्ट होते हैं, आपको पता भी नहीं कि वो भी चिल्लाते हैं। रोग और कष्ट भी चिल्लाते हैं, इस बात को ध्यान रखो। जो कुछ लोग तमाम हिलने डुलने लगते हैं, पेशी टाइप, वो जिनका शरीर है बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हैं। ये जो लदे बैठे हैं, ये वो हिल डुल रहे हैं, उनकी कुटाई चल रही, उनकी सर्विसिंग हो रही है, उनकी डंडा परेड हो रहा है उनके ऊपर। फील आपको होता है कि अरे लगता है डंडा परेड मेरे ऊपर हो गया। अरे नहीं भाई, एकाकार कर लिया है उसने आपके शरीर के साथ, इसलिए आपको ऐसा फील होता है। अच्छा है निकल जाए। यहाँ तो हिले की गए। तो सभी लोग अपने अपने मुद्रा में आएंगे। सबसे पहले प्रथम चरण शुद्धि का, शरीर शुद्धि का प्रथम चरण है। तो जैसे प्रातःकाल किया, प्रातःकाल में भी अपनी जो नाभि है उसके ऊपर बाईं हथेली, उस हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली, और आ का उच्चारण नाभि पे, और वक्षस्थल पे ऊ का उच्चारण, और मस्तिष्क पे माँ, ये वाला माँ मतलब माँ नहीं, आधा माँ हलंत, ओम वाला आखिरी में ओम, ये वाला। तो अगर आप बाईं हथेली में दाईं हथेली ना समझ पा रहे हो दायां बायां, तो दोनों हथेली उंगलियां फंसा लीजिए और नाभि पे रख लीजिए। यही जब बाद में कहेंगे हृदय के ऊपर, तो ऐसे रख लीजिएगा। जब ऊ का उच्चारण करना है, माँ का करना है, तो ऐसे रख लीजिएगा। सिंपल, कोई इसमें झंझट नहीं, बायां किधर दायां किधर। तो सभी लोग अपनी उंगलियां फंसा के और नाभि पे रख लें। आपका मणिपूरक चक्र इसके पास में है, नाभि के ऊपर रख लिया। नेत्र बंद है, रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधी, चेहरा हल्का सा उठा हुआ ऊपर की ओर, हल्का सा उठाएंगे, और चेहरे पे मुस्कान। 3 बार गहरी गहरी सांस लेकर के और छोड़ना है।